संचालित चैनल नूतन टीवी हमारी प्रतिबद्धता है आपको खबरों से हमेशा ताजा रखना, विशेषकर वैसी खबर जो आपके बीच का तो हो ही, आपसे सरोकार रखने वाला, सटीक, ताजा व समाज के लिए हितकर भी। आप देख रहे हैं नूतन टीवी गढ़वा। नमस्कार, नूतन टीवी न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रियांशी। देखिए पहले खबर संक्षेप में फिर विस्तार से। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कोविड-19 अस्पताल मेराल के सुरक्षा का किया गया मुआयना, प्रशासन ने तैयार की रणनीति। कोरोना प्रभावित पठान टोली इलाके में प्रशासन ने एहतियात बढ़ाया, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है आवश्यक सामग्री। नूतन टीवी का खबर का असर, मोहलिया पहुंचकर वीडियो ने को मदद के लिए दिए 3000 रुपये नकदी। संकट के इस घड़ी में कर्फ्यू इलाके के मसीहा हैं कोरोना फाइटर। कर्फ्यू ग्रस्त इलाके के क्वारंटाइन जोन में पहुंचे एसपी, लोगों को घरों से बाहर देखकर भड़के, चेतावनी देकर छोड़ा। लॉकडाउन के अनुपालन के लिए श्री बंशीधर नगर में ड्रोन कैमरे से नजर रखेगा प्रशासन। बंशीधर नगर दक्षिणी टोले के बच्चों ने गले में तख्ती लटकाकर लोगों को घर में रहने का दिया संदेश। रंका में वन विभाग के अधिकारियों ने छापामारी कर लाखों रुपए का किया बेशकीमती लकड़ी बरामद। रंका के डीएसपी ने जब्त किया 58 बोरा चावल। लूबी पंप्स एंड मोटर के अधिकृत डीलर श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सहिजना मोड़, गढ़वा। वैश्विक महामारी कोरोना का झारखंड में पांव पसारकर 91 तक मरीज की संख्या पहुंचने से गढ़वा जिला प्रशासन भी काफ़ी सतर्क हो गया है। जिले में मिले 3 मरीजों को जहां जिले के मेराल के कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है, आज पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार सिन्हा पहुंचे। यहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया, साथ ही इलाज के लिए भर्ती किए गए 3 मरीजों को भी देखा। संक्रमित मरीज से दूरी बनाकर उससे बातचीत भी किया तथा कंटेंट ट्रेसिंग संबंध में उनसे पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की। मेडिकल टीम से संक्रमित मरीजों के इलाज के संबंध में भी एसपी ने बातचीत किया तथा सुरक्षा संबंधी कोई भी समस्या आने पर थाना प्रभारी मेराल से संपर्क करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए एवं वहां बताया गया कि ड्यूटी के दौरान हमेशा मास्क एवं ग्लव्स पहनकर ड्यूटी करें। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिलीप खलखो, जहीर आलम दंडाधिकारी, डॉक्टर उमेश मिश्रा आदि मौजूद थे। किसी ने बहुत खूब कही है, जान है तो जहान है। मैं दिलीप खलखो, हेडक्वार्टर डीएसपी गढ़वा। कोरोना रूपी महामारी से बचने के लिए हम सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। बहुत ही ज़रूरत हो तो मास्क और ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए बाहर निकलें, क्योंकि जीवन अनमोल है। इसलिए इसे बचाने के लिए एक ही उपाय है कि घर पे रहें। गढ़वा जिला अंतर्गत कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर शहरी क्षेत्र पठान टोली को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है। हाल के दिनों में कोविड-19 के 2 और केस पॉजिटिव पाए जाने पर इसे रेड जोन के रूप में देखा जा रहा है। इस कंटेंट क्षेत्र को 2 भागों में प्रशासन की ओर से बांटा गया है, पहला पठान टोली एवं दूसरा साई मोहल्ला। इसके तहत उपायुक्त हर्ष मंगला ने कंटेंट जोन के आम लोगों को जारी किया है। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिले में पठान टोली मोहल्ले के कंटेक्ट जोन बनाकर कर्फ्यू लगाया गया है। उस क्षेत्र में रह रहे सभी 113 घरों में दैनिक जरूरतों की सभी चीज़ें भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी जवाबदेही
वॉलंटियर्स को एवं अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा के नेतृत्व में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सौंपा गया है। कल नूतन टीवी न्यूज चैनल में गढ़वा सदर प्रखंड के महुलिया निवासी सुनील कुमार चौहान की पुत्री मधु कुमारी के पैर टूटने की खबर दिखलाया गया था। उस खबर का असर रहा कि आज गढ़वा के प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो उपायुक्त हर्ष मंगला के निर्देशानुसार महुलिया गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मधु कुमारी के सहायतार्थ जिसका पैर टूटा था उसके पैर के इलाज के लिए 3,000 रुपये ऑफिसर्स फंड जिला अधिकारी कोष से उपलब्ध कराया। साथ ही 10 किलोग्राम खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया एवं प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। जिला मुख्यालय गढ़वा के कोरोना प्रभावित घनी आबादी वाले इलाके पठान टोली तथा साई मोहल्ले में रह रहे 113 परिवारों के लिए गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बबलू पटवा के नेतृत्व में लोगों के घर घर पहुंचकर जरूरत की सामान पहुंचाने वाले वॉलंटियर सुरक्षा कर्मियों तथा इनके नेतृत्व कर रहे गढ़वा के सदर एसडीओ प्रदीप कुमार असली कोरोना फाइटर हैं, जो इस इलाके के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। पिछले 5 दिनों से निरंतर इस टीम के द्वारा कोरोना के इस रेड जोन इलाके में अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार एवं चैम्बर्स के अध्यक्ष बबलू पटवा के नेतृत्व में कोरोना फाइटरों की टीम वॉलंटियरों का, जिसमें 8-10 लड़के युवा शामिल हैं, इस इलाके में रह रहे सभी परिवारों के बीच उनके मुश्किल भरे इस दौर में निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए दैनिक जरूरतों की सभी चीज़ें जैसे सब्जी, दूध, राशन, दवाई और पशु चारा की आपूर्ति कर रहा है। तब जबकि आज के वर्तमान में लोग कोरोना के खौफ के कारण प्रभावित इलाके में नज़दीक जाने से भयभीत रहते हैं, ऐसे में अब तक जबकि इस इलाके में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं तथा इसे रेड जोन घोषित किया जा चुका है, बावजूद वहां जाकर सहायता पहुंचाना काबिले तारीफ है। पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार सिन्हा आज कंटेंट जोन व कर्फ्यूग्रस्त इलाके पठान टोली में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम जनता को रेड जोन के नियमों का पालन करते हुए देखा, मगर इसी बीच कुछ लोग घरों के बाहर बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही एसपी भड़क उठे। उन्होंने उन्हें अपने अपने घरों में अंदर जाने की सख्त चेतावनी दी तथा कहा कि वे पूरी तरह से क्वारंटाइन रहें। वहां प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को सुरक्षा से संबंधित उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए एवं बताया कि रेड जोन एरिया में ड्यूटी के दौरान हमेशा मास्क एवं ग्लव्स पहनकर ड्यूटी करें। इस दौरान एसपी ने लोगों को अपने अपने घरों में रहकर क्वारंटाइन के सिस्टम का अनुपालन कराने का भी उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया। श्री बंशीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय के गली मोहल्ले से लेकर गांवों में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों की अब खैर नहीं रहेगी, क्योंकि अनुमंडल प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर इतना गंभीर है कि कल से ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर नज़र रखने की कवायद शुरू हो चुका है। अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर राय ने बताया कि मुख्य बाजार से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अब ड्रोन कैमरे से नज़र रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार ड्रोन कैमरे के माध्यम से जहां भी लॉकडाउन को तोड़ते लोग दिखेंगे, वहां प्रशासन शीघ्र पहुंचकर कार्रवाई प्रारंभ करेगा। जिस तरह से झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है तथा गढ़वा जिला मुख्यालय तक दस्तक दे दिया है, इस स्थिति में पहले से लोग ज्यादा रहने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। इसकी असर बच्चों में भी दिख रहा है। बंशीधर नगर के दक्षिणी मोहल्ले के बच्चों द्वारा घर में रहने को लेकर लोगों को संदेश देने के लिए बच्चे अपनी अपनी मम्मी पापा को घर से बाहर नहीं निकलने देने की सलाह दे रहे हैं। बच्चों ने अपने अपने गले में तख्ती लगाकर लोगों को घर में रहने, 20 सेकेंड तक हाथ धोने जैसे आवश्यक जानकारी लिखकर जागरूक भी कर रहे हैं। का पश्चिमी वन क्षेत्र के सीधे गांव से वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों ने शनिवार को देर शाम छापामारी कर दर्जन भर से अधिक दरवाजा, चौखट एवं मिनी आरा मशीन बरामद किया है। इस बाबत वन कर्मियों ने से मिली जानकारी के अनुसार रंका पश्चिमी वन क्षेत्र में वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिरूप सिन्हा, वन क्षेत्र पदाधिकारी आनंद कुमार झा एवं दर्जन भर से अधिक वन कर्मी शनिवार को वन क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले हुए थे। इसी बीच सीधे गांव निवासी जनार्दन यादव के घर में अवैध रूप से सखुआ एवं गम्हार की लकड़ी
की चिराई और चौखट दरवाजा बनाए जाने की सूचना मिली। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने वहां से उक्त सामग्री जब्त किया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा खाद्य सामग्री परिवहन के नाम का स्टिकर लगा पिकअप वाहन से गोदरमाना बाजार से मेदिनीनगर शहर में ले जाए जाने के लिए विश्रामपुर के 22 प्लॉट के सुनसान इलाके में सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में खड़ी 58 बोरा चावल लदी पिकअप को डीएसपी मनोज कुमार ने जब्त कर रंका थाना लाया है। इस बाबत डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन 2 के अनुपालन एवं विधि व्यवस्था की समीक्षा में क्षेत्र भ्रमण के लिए रविवार की शाम रंका बाजार 5 बजे गोदरमाना भंडरिया के लिए निकले थे। इसी बीच रंका गोदरमाना सड़क पर 22 प्लॉट नामक जगह के सुनसान इलाके में उक्त सामग्री जब्त किया गया है।